इस वीडियो में मैं आपको बगैर OLT के अपना लोकल सर्वर और पैनल चलाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो सबसे पहले ये डायग्राम को हम समझ लेते हैं। हमारे पास जी एक लोकल सर्वर लगा हुआ है हमारा, ठीक है, और एक कंपनी के पैनल का स्विच लगा हुआ है। तो हमने क्या किया जी, हमने सिंपल स्विच का यूज़ किया, ठीक है, 8 पोर्ट वाला स्विच यूज़ किया जिस पर हमारे क्लाइंट चलेंगे। तो हमने जी अपने जो लोकल सर्वर की वायर है वो निकाल के इसी स्विच में लगा देनी है, और हमारा जो पैनल का स्विच है उसकी भी एक वायर निकाल के हमने इसी स्विच में लगा देनी है, ठीक है। और आगे हमारे जो क्लाइंट चल रहे हैं, हमारा एक क्लाइंट है, ये मैंने डायग्राम समझाने के लिए बनाया ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये वाला जो हमारा क्लाइंट होगा जी, क्लाइंट का जो राउटर है, इस पर हमारा जी पैनल का यूज़र डायल होगा, और ये जी हमारा जो यूज़र होगा, ये वाला राउटर जो है यूज़र का, इस पर हमारा स्टैटिक IP चलेगा, यानी कि हमारे लोकल सर्वर का एड्रेस चलेगा। तो इस पर हमारा इंटरनेट जो है वो लोकल सर्वर से आएगा, ठीक है। हमारे नेटवर्क में होता है जी कि हम सिंपल स्विच और सिंपल मीडिया कन्वर्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये सिंपल स्विच है और सिंपल मीडिया कन्वर्टर्स, इनमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। तो हम चाह रहे हैं जी OLT के बगैर ही हम अपना लोकल सर्वर और पैनल एक साथ गुजारें और अपने कस्टमर को चाहे वो पैनल से डाटा दें चाहे वो लोकल सर्वर से दें, ठीक है। तो हम इस सर्वर में जी अपने सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जी स्टैटिक सर्वर की, ठीक है। और उसके बाद जी हमारा जो पैनल PPO वो तो ऑलरेडी PPO सर्वर कॉन्फ़िगर होता है पैनल कंपनी का। तो उसमें कोई उसकी सिर्फ वायर ही आपने लगानी है इसमें, और आपने सिर्फ अपने माइक्रोटेक की ही सेटिंग करनी है। तो किस तरह होगा जी, हम चलते हैं अपने माइक्रोटेक की तरफ। सबसे पहले जी हम इंटरफेस में देख लेते हैं जी हमारा 5 नंबर जो आउटपुट है जो हमारी स्विच में लगी हुई है। इस स्विच में जो ब्रिज वाला ये सिंपल स्विच है, इसमें जो हमारी 5 नंबर हमारे लोकल सर्वर से निकली थी वो लगी हुई है। हमने इस पर IP डालनी है। तो IP एड्रेस में चलेंगे, IP एड्रेस प्लस पे क्लिक किया। हमने डायग्राम में कौन सी IP रखी है जी, 10.10.10.1 वाली, ठीक है। तो हम वही IP यहाँ पे लगाएंगे, 10.10.10.1, ठीक है, /24। और नीचे जी हम अपना 5 नंबर पोर्ट लगाई थी जी स्विच में, तो उसको सेलेक्ट करेंगे इंटरफेस में, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। उसके बाद जी हम चलते हैं IP नेबर में, ताकि हमारी कंपनी को जो है ये डिस्कवरी जो आ रही है, तो आपके सर्वर की डिस्कवरी जा रही होगी तो आपने इसको बंद करना है। तो डिस्कवरी सेटिंग पे क्लिक करेंगे और स्टैटिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जी नन करके इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये डिस्कवरी जो हमारी बंद हो चुकी है, हमारा ये सर्वर भी ऐड हो चुका है और कंपनी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने एक और सर्वर ऐड करवाया हुआ है अपने नेटवर्क में। तो उसके बाद जी हमने क्या करना है कि IP फायरवॉल में जाना है जी। यूज़र किस तरह बनाएंगे, यूज़र को नेट कैसे अलाउ करेंगे हर एक यूज़र को अलग अलग IP के साथ, ठीक है। हमने IP कौन सी रखी जी, IP एड्रेस 10.10.10.1/24। हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। हमने जी एक यूज़र को IP असाइन करवानी है। हम जनरल पे क्लिक करेंगे जी। उसके बाद जी यहाँ सोर्स एड्रेस में लिखेंगे 10.10.10.2, ठीक है। 1 वाली हमारी मेन IP है, हमने 2 से जो कस्टमर को नेट देना है वो इस IP से जाएगा। उसके बाद जी एक्शन मास्क्यूरेड, ठीक है। और कमेंट में हम लिख देते हैं जी ये जी हमारा कस्टमर जो है अली नाम का यूज़र है, तो इसको जी हम दे रहे हैं जी 3 MB, ठीक है, 3 MB। तो इसको हमने लिख के अप्लाई कर दिया और इसी की कॉपी कर लेंगे हम जी। एक और यूज़र बना लेते हैं, हम ये 2 की जगह जो है वो 3 कर देते हैं। और इसी तरीके से हम जी कमेंट में जाके अली 2 कर देते हैं, ठीक है। अली 2 को जी हमने दिया 3 MB और, ठीक है। और ये हमारे जी 2 IP बन चुके हैं कस्टमर के। अब ये IP हम चलाएंगे तो इनको जो स्पीड है वो डिफ़ॉल्ट जाएगी अपने सर्वर से। तो अब हमने इसको लिमिट लगानी है। फिर हम जाएंगे जी क्यूज़ में, ठीक है, ये क्यूज़ है हमारी, क्यू में जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद ये सिंपल क्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद प्लस पे क्लिक किया और जनरल में आएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी अली 3 MB, ठीक है। ये टारगेट में लिखेंगे जी हम 3 नहीं, टारगेट में सॉरी लिखेंगे हम IP 10.10.10.2 जी अली की IP थी जो नेट में दी थी IP फायरवॉल, और नेट में हमने दी जी 2 वाली IP, ठीक है। तो हम इसको जी 2 कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कॉपी करके भी ला सकते हैं आप। लाने के बाद जी इसको हमने कमेंट में इसमें ये लिमिट देनी है। अब हमने मैक्स लिमिट में जी 3 M और 3 M, ठीक है। और कमेंट में इसको जी हम अली लिख देते हैं, अली
ये सिंपल अली था जी नाम का यूज़र जो हमारा 3 MB। ओके कर दिया जी, अप्लाई। ये जी हमारे अली सिंपल जो नेम था एक अली नेम के यूज़र को जी हमारा वो 3 MB का पैकेज लग चुका है। तो हम यहीं से अपने डाउनलोड और अपलोड स्पीड उसको जाते हुए देख सकते हैं। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे और एक अली 2 के नाम से यूज़र था जी हमारा 3 MB का, हम 3 MB उसकी IP थी जी 10.10.10.3। ठीक है, इसको जी हम 3 MB स्पीड दे रहे हैं, 3 MB अपलोड और 3 MB डाउनलोड। कमेंट में जाते हैं जी, अली 2 को दीजिए हमने 3 MB। ये हमने नाम कमेंट इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें कस्टमर का पता रहे। ठीक है जी, और उसके बाद जी हमारा PPO सर्वर जो ऑलरेडी चल रहा है तो उसका हम यूज़र पहले डायल करवाते हैं। यहाँ पे हम यूज़र डायल करवाते हैं एडमन। ठीक है जी, हमारा यूज़र जो है वो डायल हो चुका है। तो उसके बाद जी हम इंटरनेट चलाते हैं इस पर। ये जी हमारा इंटरनेट जो है वो यूज़र पर चल रहा है, यानी कि यूज़र हमारा जो सर्वर है पैनल का उस पर चल रहा है। इस सर्वर में आप देख सकते हैं कि कोई इंटरफेस में और PPP में कोई यूज़र सर्वर कन्फिगर नहीं है, ना हॉटस्पॉट का यूज़र कन्फिगर है। तो हमारा जी ये जो यूज़र है ये हमारे पैनल से चल रहा है। तो अब हम इस 5 नंबर की पोर्ट जो स्विच में लगाई थी, हमारा पैनल भी उसी स्विच में लगा हुआ। तो हमने अब क्या करना है जी, हमने अब इसको यूज़र को डिस्कनेक्ट करवाना है। करवाने के बाद जी हम इसको स्टैटिक चलाएंगे। स्टैटिक जी चलाने का तरीका ये है कि हमने लोकल कनेक्शन पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टी और IP4 वर्जन पे, और ये फॉलोइंग। आप इसी तरह यहाँ जो मैं यही IP जो डाल रहा हूँ यहाँ पे आपने इसी तरीके से अपने मॉडम्स में भी कस्टमर के में डाल देनी है। तो वहाँ पर भी इसी तरीके डलेगी 10 डॉट। हमारी IP कौन सी थी अली की, तो हमने 2 वाली रखी थी। यहाँ पर सोर्स एड्रेस में 250 ठीक है, एंड पे 0 रहेगा। और उसके बाद जी 10.10.10.1 हमारे सर्वर की जो IP है वो यहाँ पर आएगी गेटवे में एड्रेस में। ठीक है, IP एड्रेस जो होगा हमने जो कस्टमर को लॉग करवाना है जिस पर इंटरनेट दे रहे हैं वो 2 वाली है। और DNS जो है ये हमारा 8.8.8 है, 8.8.4.4। ठीक है, ओके कर दिया जी। ये जी हमारा इंटरनेट जो है वो इसमें से चलना शुरू हो गया हमारे लोकल सर्वर में से। ठीक है, ये वाली IP थी हमारी, एक बार डिस्कनेक्ट होगा। ये वाली IP थी जी हमारी, ये RX और TX इस वाले यूज़र को चलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब मैं जी इसको इंटरनेट इस पर चलाता हूँ। ये जी हमारा देख सकते हैं कि इंटरनेट इस IP से जा रहा है। अब मैंने इस बंदे को बंद करना है, यानी कि मैंने अपने यूज़र को एक्सपायर करना है। तो वो किस तरह होगा जी, हम फिर से IP फायरवॉल नेट में जाएंगे। ये वाली जो इसकी IP थी अली 3 की, तो इसको हमने जी बंद करना है। इसने तो हम किस तरह करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से इस IP को। इस पर IP तो लगी रहेगी मॉडम में, लेकिन उस पर इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, और हम इसको चेक कैसे करेंगे इसका मॉडम बंद है या चल रहा है, मॉडम उसमें IP लगी है या नहीं लगी। तो हम IP ARP पे जाके क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी हमारी 2 वाली जो IP थी, ये वाली 2 वाली IP इस मैक एड्रेस पे लगी हुई, यानी कि उस बंदे का मॉडम जो है वो लगा हुआ है, उसमें IP लगी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, हमारी ये वाली IP उसमें लगी हुई है। तो हम यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारा ये 2 वाला बंद हो चुका है, तो हम 3 वाला भी चेक कर देते हैं। फिर से हम IP डाल देते हैं। आपने इसी तरह स्टैटिक IP डालनी है। ये वाला मैं 3 एंड पे कर देता हूँ। 3 करने के बाद जी ओके। ये जी हमारा इस पर जो है पैकेट चलना शुरू हो गए हैं। क्यू में जाते हैं जी, हमारा जो यूज़र है उसके भी जो पैकेट हैं वो चलना शुरू हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। यानी कि अब 2 अली जी हमारा अली 2 पे भी इंटरनेट जो है वो चलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे क्यू में आप जा देख सकते हैं ये RX TX जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जी आप लोकल सर्वर को भी अपने पैनल के साथ चला सकते हैं, अपने यूज़र को इस पर भी चला सकते हैं बगैर किसी इंटरफेस के। आपने इसमें कोई सर्वर इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ आपने स्टैटिक IP यूज़ करनी है। अपने यूज़र को देखना है कि ये जी हमारा एक IP लगा हुआ था ये वाला, और ये जी हमारा IP इस वक्त इन पर इंटरनेट चल रहा है DC जिस पर लिखा है इस पर हमारा इंटरनेट चल रहा है। D है, ये सिर्फ स्टैटिक लगा हुआ था इस मैक पे, उसकी हिस्ट्री पड़ी हुई है। ठीक है,
अब हम चलते हैं जी अपने डायग्राम की तरफ, फिर से अब एक बार समझ लेते हैं। ये माने हमने जी स्टैटिक सर्वर बनाया, एक पैनल तो हमारा ऑलरेडी चल रहा था, हमने एक ही स्विच में उसकी वायर लगा दी, इन दोनों की लगाने के बाद जी आगे अपने क्लाइंट को एक को पीपीओ पे किया और एक क्लाइंट को हमने स्टैटिक पे कर दिया अपने लोकल सर्वर पे। ये वाला जो बंदा है जी, ये हमारे सर्वर से डाटा उठा रहा है स्टैटिक आईपी के थ्रू, ये हमारा यूज़र, और ये हमारा पीपीओ जो पैनल है हमारा, उससे ये यूज़र जो है हमारा वो डाटा उठा रहा है। ठीक है।